बिल्कुल बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलमान अकरम राजा साहब को लाहौर से अरेस्ट कर लिया गया है। वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और एक प्रोटेस्ट के अंदर वो शरीक थे, जैसे कि आज पीटीआई ने कॉल दी हुई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज की, तो उनको प्रोटेस्ट से अरेस्ट कर लिया गया है। अब हम आते हैं अपनी मेन खबर पर कि लियाकत अली चट्टा साहब जो रावलपिंडी के कमिश्नर हैं और उन्होंने तमाम धांधली के इल्ज़ामात कबूल किए हैं और उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में बताया है कि किस तरीके से उनसे गलतियां सरजद हुई। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी मुझे फांसी दे देनी चाहिए और उन्होंने पूरी तफसील बताई है कि कितने वोट उन्होंने कैसे 50-50 हज़ार वोट ऐड किए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इल्ज़ामात उन्होंने कबूल किए हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी आज तक उनकी खिदमत रही हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैंने पाकिस्तान के पेट में छुरा घोंपा है और इसके बाद मुझे नींद नहीं आती। तो ये पूरी चीज़ बताने का मकसद उनका ये था कि लोग जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको बेनकाब करना। और अब ये धांधली वाली जो चीज़ है फिर इसके बाद ये हो जाती है बिल्कुल क्लियर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली वैसे मकसद है क्या। अगर उन्होंने ये कबूला है तो इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी दिमागी हालत जो है शायद वो सही नहीं है और इसी तरीके से और लोगों के भी बयान आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मिले जुले अभी तक बयान चल रहे हैं इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं नहीं ऐसी धांधली हुई है। ये इलेक्शन कुछ ऐसा इलेक्शन है जिसमें जो जीता है वो भी परेशान है और जो आ रहा है वो भी परेशान है। कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये कहानी जा किस तरफ रही है या ऊंट बैठ के करवट रहा है। तो अभी खैर आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये चड्ढा साहब की स्टेटमेंट के बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई है और साथ ही होता यह है कि जो सीजे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि सबूत पेश करें, क्योंकि चड्ढा साहब बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहे थे और बता रहे थे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो अब मेरे हिसाब से ये पूरे निज़ाम पे सवाल है और इसका क्या हल होगा आगे जाके। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ये कहा था कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या री इलेक्शन होंगे या फिर मिलिट्री टेक ओवर है या क्या होगा अब आगे। क्योंकि अगर आप देखें जो कोई भी हुकूमत वो वज़ीर आज़म हाजिर हो वाला सीन चल रहा है और हुकूमत बनाने के लिए ना हर कोई अभी सोच विचार में ही मसरूफ़ है। और कॉलेजियन गवर्नमेंट किसी एक पार्टी के पास अक्सरियत तो है नहीं, तो कोई भी एक पार्टी ये नहीं हो सकता कि आप जी पकड़ के बोलें चलो इधर हुकूमत बना भाई, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं रहा है। अब तो लोगों को लेके चलना है। अच्छा जो इत्तेहादी हैं उन्होंने नखरे भी बड़े दिखाने हैं, पूरे दुल्हनों वाले नखरे दिखाने हैं। तो ये जो दुल्हनों वाले नखरे हैं, अब ये दूसरी जो पार्टी है मेन पार्टी जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, क्योंकि नून लीग ने भी ये कहा था कि भाई अब अक्सरियत नहीं है हमारे पास, तो इतने नखरे मियाँ नवाज शरीफ साहब तो मतलब नहीं उस पर जा सकते। तो इसीलिए जो मिलजुल के मफामत वाली बात पे शहबाज शरीफ का नाम सामने आया था। तो अभी नून लीग के जो सीनियर मेंबरान हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जावेद लतीफ़ साहब, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि जो भी लीडिंग पार्टी है उसको दे दें हुकूमत, दे दें और चलाने दें और फिर देखें। क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी एक बात ये कही थी कि अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल फोर्स को ख़त्म करना है तो उसको आपको अवामी ताकत से ही ख़त्म करना पड़ेगा। किसी का सिंबल लेके आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, किसी को जेलों में डाल के उसे ख़त्म नहीं कर सकते। अगर अवाम का मैंडेट रिजेक्ट कर देगा ना एक दफ़ा, अवाम मैंडेट ही नहीं देगी, बात ख़त्म हो जाएगा, वोट ही नहीं पड़ेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। कोई नहीं, वो बाद में चीखते चिल्लाते कुछ भी करते रहें। जब किसी को खुद अपनी वैल्यू पता चल जाएगी कि अवाम की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है उनकी, तो वो खुद भी एक साइड लाइन होकर बैठ जाएंगे। ये होगा कारकर्दगी पर ही। अभी किसी भी पार्टी के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो एकदम से मुल्क को टेक ऑफ करा दे। बहुत बुरी हालत के अंदर हमारा मुल्क इस वक्त आ चुका है, खासकर इकॉनमी बहुत बुरी हालत में है। आते के साथ ही जो भी पार्टी आएगी उसको सबसे पहला काम करना है IMF के साथ नेगोशिएशंस। इतनी आसान नहीं है यार, कहना मतलब बहुत आसान है। जिस जिस दोराहे पे आप मुल्क को अभी ले गए ना, उसको इस वक्त कम बैक कराना या उसको इस वक्त जो आप कहते हैं ताकत के इंजेक्शन लगाना, ठीक है, वो इतना आसान नहीं है इस वक्त। तो वो करने के लिए अगर आप वो चीज़ को उस चीज़ पे फोकस कर रहे होंगे और साथ साथ आप अपने इत्तेहादियों को भी रूठना मनाना लगाया हुआ होगा, तो यार मेरा ख्याल में ये फिर जो चैप्टर है चल नहीं पाएगा। और अभी अगर 1-2 साल के अंदर कोई भी अच्छा अगर अभी हुकूमत बन भी जाती है, ठीक है, एक तो अच्छा मुझे कमेंट में बताना है किसकी आपको लगता है बनेगी, ठीक है, बन भी जाती है हुकूमत,
फिर 1-2 साल के बाद गिर जाती है, फिर तब क्या होगा? मतलब 1-2 साल बाद फिर से इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, या फिर मिलिट्री टेक ओवर होगा, या कोई और नई चीज़ आने वाली है? क्या मतलब होगा क्या? कोई भी लीडर अब ऐसा नहीं है, जो कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो आपको पूरे पाकिस्तान लेवल पे नज़र आए। सब प्रोविंशियल लेवल्स पे आ चुकी हैं और किसी भी पार्टी के पास कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं है, तो कोई भी अकेले हुकूमत बना ही नहीं सकती। ये चैप्टर तो भाई क्लोज हो चुका है। तो अब लेके किस किस को चार्ज चलना है, उसके अंदर भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि हर पार्टी को नज़र आ रहा है ये कांटों वाली कुर्सी है भाई, इसके ऊपर जो बैठेगा उसको लग पता जाना है। और बाद में आवाम की जो चप्पलें पड़ती हैं ना, और या फिर जो सोशल मीडिया पे बैशिंग छोड़ते हैं आप, वैसे भी जो अब बातें होती हैं, मतलब पार्टी के अंदर भी जो बातें होती हैं, उसके बाद फिर लोगों का मतलब अगले इलेक्शन के लिए तैयार होना या दोबारा आवामी हलकों में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको देखते हैं कि आगे क्या होता है, इनके क्या असरात आते हैं। जो चट्टा साहब की कॉन्फ्रेंस है, इससे सामने और क्या चीज़ें निकल के आती हैं। दुआ तो हमारी ये है कि पाकिस्तान अब एक ट्रैक पे आ जाए और जल्द से जल्द गवर्नमेंट भी फॉर्म हो। तो अब देखते हैं कि किसकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। आपने करना सिर्फ क्या है बताइए, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को अपने अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर है।